अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बाँह पकड़ के ऐसा संवारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा अरे तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊँगा ना, मैं जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, पर तू मैं आटा फेंक दूँगा, तू लेकर भाग जाना। तो सम्मन से वो नहीं मानना कि ना पिताजी मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे, ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लाना, 3 सेर, इससे ज़्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चद्दर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 सेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, नू उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाटेगी ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। और अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी जड़ का, वो चोरी कराने आते हैं। अब सेऊ ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ गई, गुरुजी को भी सजा दिवाऊंगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यों कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वृक्ष काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखा, घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका सही सिर किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे कर दे। वो लेकर कर दो वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक ज़रूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई ज़रूरी काम बताओ है, और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अक नहीं, कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे, पैर पग बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूँगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। और सेऊ ने बाहर सिर निकाला।
अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरु जी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन और कोई यहाँ तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया, बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया। अब 13/302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले, कहाँ ठीक है, रख दे इसको, अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देख कर, उसकी लकीर देख कर, लाइन देख कर जाना तो चिन्ह के साथ साथ उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट के ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले, लाला जी तो आकर घेर के डाल के उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत रात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर, वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में, घंटा का। वो लड़का ला के शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरु जी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के ही चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरु जी को पता लग गया तो ये रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और रीढ़ खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 में डाल दिया, 5 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 5 बनाओ, 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज़ लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है। अंदर जाके देखा वहाँ वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहाँ सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गरायरा गर्दन पे यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं कबीर साहब, गरीबदास साहब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लग गई
कि हे भगवान, जब मेरे धन होता मैंने पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया। और साथ में ये भी कहते रहते थे, बेटा यो धन अच्छी चीज़ नहीं, नेकी और सेव। उनके तो बात आ गई समझ में। उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मान के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे निकम्मे, मैं कितना ज्ञान दिया करता तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं, इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा।